अब बाबा आपने कह रहे थे कि एमआईएम का कोई वजूद ही नहीं है, तो इलियास सेठ का तो ये कहना है कि 16,000 से ज़्यादा वो वोट ले चुके हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उस पार्टी के एमएलए के उम्मीदवार इलियास सेठ साहब से हमारी हमदर्दी थी, है और रहेंगी। बनाने का मेयर के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है सर? अभी एक कम्युनिटी वो तरफ चली गई, एक कम्युनिटी ये तरफ चली गई, इस तरीके का अजान हो रही। ने भी कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार जीते हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर डेवलपमेंट के बारे में? बाहर से हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वाहज बाबा जब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद में इतने सीट आए बोल के ऐसा बाहर से अवाम का कहना है, तो सर आप किस नज़र से देखते हैं सर? अभी राबिया के जो मर्डर केस को लेकर, रेप केस को लेकर चल रहा है सर, तो हर बार कहीं ना कहीं हर जगह प्रोटेस्ट होता है तो इंसाफ नहीं मिलता, तो आप एक एडवोकेट है सर, किस नज़र से देखते हैं और आप इसको लेकर क्या रहे हैं सर? तो ये थे हमारे साथ में जो गुलबर्गा के यंग डायनामिक लीडर एंड हैंडसम लीडर मिस्टर एडवोकेट वाहज बाबा साहब। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के 27 जो उम्मीदवार थे वो विन हो गए, तो उसी के सिलसिले में जानना चाहेंगे। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो 27 कैंडिडेट जो विन हो गए सर कांग्रेस से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसानमंद हूँ और गुलबर्गा की बाशऊर, दूरअंदेश, हिकमत पसंद, मसलियत पसंद अवाम को अपने दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शहर गुलबर्गा में अपने वार्ड्स में डेवलपमेंट के लिए और कारपोरेशन में कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए कांग्रेस के हक़ में जो अपना एक एक वोट का इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं गुलबर्गा की अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुछ जगहों पर हमारे सीट्स आ सकते थे, वहाँ पर आने में नाकाम रहे, लोगों तक हमारे कैंडिडेट्स वक्त कम होने की वजह से अप्रोच होने में नाकाम रहे और अपना क्लियर स्टैंड लोगों तक पहुँचाने में चूक हुई। कुछ जगहों पर मुख्तसर मार्जिनल वोट से हमें हार का सामना करना पड़ा, मगर बावजूद उसके 27 कारपोरेशन में कारपोरेटर्स गुलबर्गा की ये हिस्टोरिकल विन है। और साथ ही साथ नॉर्थ गुलबर्गा में बीजेपी के 13 कारपोरेटर्स आना भी हमें तशवीशनाक बात है। इसके लिए भी हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हर कास्ट कम्युनिटी के बीच में जाएंगे और उनके सामने जाकर हमारे सेकुलरिज्म के स्टैंड को रखेंगे और उनका एतमाद हासिल करेंगे। अब सेमीफाइनल जीत चुके हैं, 23 में फाइनल जीतेंगे। जी सर, अभी रहा सवाल सर मेयर बनाने का, मेयर के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है सर? अभी जेडीएस के 4 मुंतखबा कारपोरेटर्स को मुबारकबाद देता हूं और ये बात बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस और जेडीएस गुलबर्गा में सेकुलरिज्म के नाम पर लड़ा और लोगों ने उन्हें सेकुलरिज्म के नाम पर मुंतखब किया, जिताया। तो पूरी उम्मीद है जेडीएस से कि जेडीएस सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए कम्युनल फोर्सेस को गुलबर्गा में मजबूत नहीं करेंगी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को गुलबर्गा की अवाम ने अपना मैंडेट दिया, अपना वर्डिक्ट दिया। उन कांग्रेस के ऊपर गुलबर्गा की अवाम ने भरोसा किया, भरोसा कर कर डेवलपमेंट ये पार्टी नेशनल पार्टी कर सकती है, ये देखकर कांग्रेस को अवाम ने मैंडेट दिया। तो जेडीएस इस बात को कंसीडर करेंगी और कंसीडर कर कर जो गुलबर्गा के अवाम के जज्बात है कांग्रेस को लेकर, वो जज्बात का लिहाज करते हुए कांग्रेस का मेयर बनाएंगी। अब बाबा आपने कह रहे थे कि एमआईएम का कोई वजूद ही नहीं है, तो इलियास सेठ का तो ये कहना है कि 16,000 से ज़्यादा वो वोट ले चुके हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं इलेक्शन कैंपेन में था उस टाइम पर उम्मीदवार उस पार्टी के सामने थे, बावजूद उसके मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि वजूद नहीं है। गली से लेकर दहली तक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये मैंने कहा। अब रिज़ल्ट आपके सामने है, क्या मेरी बात सही थी गलत थी, रिज़ल्ट आप देख लीजिए। रही बात 16,000, कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है 9,000, कुछ रिपोर्ट्स में 11,000, कुछ साउथ में नॉर्थ में अलग अलग ऐसे वोट्स हैं, उसका कैलकुलेशन देखना है। और कैंडिडेट्स
भी अपनी अपनी उनकी कोशिशें भी रहती है। लिहाजा उस पार्टी के एमएलए के उम्मीदवार इलियास सेठ साहब से हमारी हमदर्दी थी, है और रहेंगी। ये बात ज़रूर कहूँगा कि नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी ने 13 कारपोरेटर्स लिए हैं, वो कहीं ना कहीं गुलबर्गा के सेकुलरिज्म को, सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है। एक कम्युनिटी उधर, एक कम्युनिटी इधर होने से पोलराइजेशन हुआ है। ये सोचना है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान तमाम लोग मिलकर, मैडम हम तमाम लोग मिलकर कुछ वार्ड्स में जाएंगे, हर कास्ट कम्युनिटी के लोगों से मिलकर उनका एतमाद हासिल करेंगे और उनको हमारा एजेंडा उनके सामने रखेंगे, उनका दिल जीतेंगे आने वाले दिनों में। जी सर, जितने भी कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार जीते हैं सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर डेवलपमेंट के बारे में? उनको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, हमारे साथी जितने भी 27 कारपोरेटर जीते हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं उनको यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया है। आपके वार्ड्स की अवाम ने आप पर भरोसा कर कर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल आपके हक़ में किया है। इस मौके को आप गनीमत समझिए और ख़िदमत खल्क़ आपकी इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सकता है खिदमत खल्क़ कीजिए। इस मौके को जाने मत दीजिए, इसको गनीमत समझकर काम कीजिए। और मुझे पूरे 27 कैंडिडेट पर ये पूरा इत्मीनान और एतमाद और भरोसा है कि वो अपने वार्ड्स के लोगों की शिकायतें नहीं आने देंगे और उनके सरों को, वार्ड के अवाम के सरों को झुकने नहीं देंगे, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, वार्ड में जो जो वादे इलेक्शन के दौरान किए गए थे, उन तमाम वादों पर खरे उतरने के लिए और वार्ड के अवाम के उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए हमारे 27 कारपोरेटर पूरा इंशाअल्लाह ताला उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जी सर, ये रहा सवाल गुलबर्गे का जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात। अभी जस्ट जो चल रहा है सर, देश भर में माहौल जो चल रहा है, अभी राबिया के जो मर्डर केस को लेकर, रेप केस को लेकर चल रहा है सर, तो हर बार कहीं ना कहीं हर जगह प्रोटेस्ट होता है तो इंसाफ नहीं मिलता। तो आप एक एडवोकेट है सर, किस नज़र से देखते हैं और आपकी इसको लेकर क्या राय है सर? राफिया सैफ़ी जो दिल्ली डिफेंस, सिविल डिफेंस में नौकरी कर रहे थे, उन्हें इतनी ख़तरनाक तरीक़े से मारा गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, उसके बाद में रेप किया गया, मारा गया, उसके बाद में मर्डर कर दिया गया उनका। वो गुलबर्गा की अवाम, पूरी अवाम गुलबर्गा की उस वाक़ये की मजम्मत करती है, स्ट्रॉन्गली एंड कंडेम करती है और दिल्ली पुलिस से ये मुतालबा करती है, जो नरेंद्र मोदी के अंडर आती है, ये मुतालबा करती है कि राफिया सैफ़ी के दरिंदों को फांसी की सज़ा दो। अगर आपके पास दम नहीं है तो सिविल सोसाइटी के हवाले करो। सिविल सोसाइटी उन कुत्तों का वो हशर करेंगी कि देश में कभी किसी बेटी के साथ इस तरीके की हरकत ना हो। क्या राफिया सैफ़ी देश की बेटी नहीं है? सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ लिख कर सिविल डिफेंस में गई, जाने के बाद में बेटी की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? पढ़ाओ लिखाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ सिर्फ नारे रहेंगे तो उसकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? तो हमारा ये डिमांड है, उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मिलकर पूरे देश में एक मॉडल एग्जाम्पल बनना चाहिए। फिर कोई पापी दरिंदा ऐसी कोई हमारी बहन के साथ हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचे और उसकी रूह कांप उठे, ऐसी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। अगर दम नहीं है तो सिविल सोसाइटी के हवाले करो, उसका हशर वो करेंगे। फिर कभी देश की बेटी के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में जो गुलबर्गा के यंग डायनेमिक लीडर एंड हैंडसम लीडर मिस्टर एडवोकेट वाहज बाबा साहब। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ में। थैंक यू।